नमस्कार दोस्तों, CIBS के यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम इस बार लेके आएंगे एक ब्रिटानिया का इंपोर्ट, एक्सेल इंपोर्ट का। लेकिन जो भी ब्रिटानिया डीलर रहता है ना, सो उसका ट्रांसैक्शन जो ब्रिटानिया कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके ऊपर रहता है। मतलब परचेज और सेल्स रहता है ना, वो सभी उसमें ट्रांसैक्शन होता है। उसी में देख के हमें टैली में एंटर करना है तो बहुत देर हो जाता है। सो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 2 एक्सेल शीट है, वो ब्रिटानिया सॉफ्टवेयर से हमने एक्सपोर्ट कर चुके। यहाँ पे परचेज एंड सेल्स। सो पहले मैं परचेज में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे परचेज में जैसे ओपन होने के बाद हम 4 अप्रैल को हमने लिए थे, सो परचेज किए थे। सो यहाँ पे HSN कोड और आइटम ये सभी देखिए 50-50 और बॉर्नवेल, ये बहुत सारे कुछ आइटम हमने लिए थे। सो ऐसे ही हम बहुत सारे है। सो यूइंग अलॉन्ग विथ मिल्क ब्रस्क, बहुत बटर, वो सभी हमने लिया है। सो ये सभी यहाँ पे आ गया आइटम वाइज और क्वांटिटी, रेट, SGST, ये सभी हमने परचेज का जो है ना वो ब्रिटानिया सॉफ्टवेयर से हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। और सेम इसी को हम टैली में इंपोर्ट करना है। और इसी एक्सेल शीट के हिसाब से हमें सेल्स का भी एक्सेल शीट यहाँ पे है। हमने सेल्स का भी एक्सपोर्ट किया था। हम उसमें भी देखिए 5 मई को हमने कुछ सम को सेल किया था। सो मतलब ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, ब्रिटानिया सॉफ्टवेयर के अंदर से होता है। हमने क्या किया है, उस सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर दिया है वो एक्सेल में। सो यहाँ पे देखिए कुछ डायरेक्टली B2C है और यहाँ पे कुछ B2B भी है। सो अलॉन्ग विथ यहाँ पे हमारा मटेरियल भी है, क्वांटिटी एंड CGST SGST हिसाब से हमने ले लिया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे इस दोनों ट्रांजैक्शन को हमें टैली में कैसे करना है। सब पहले हम करेंगे परचेज का ट्रांसैक्शन। परचेज का ट्रांसैक्शन 30/4/2021 को है। अब मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। करंट पीरियड आके 1 अप्रैल 2021 से लेके 22 तक है। अब डे बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एक्सेल का ट्रांसैक्शन 30 अप्रैल को है। सो मैंने डेट आके बदल दिया है, 30.4 को मैंने चेक किया। यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं है। अब चलिए इस एक्सेल शीट को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास ब्रिटानिया एक्सेल इंपोर्ट एक ऑप्शन दे दिया है। जैसे हमारा मॉड्यूल इसमें ऐड हो जाएगा ना, सो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे दिखने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ब्रिटानिया परचेज, ब्रिटानिया सेल्स एंड ब्रिटानिया सेटअप। अब पहले देख लेते हैं सेटअप क्या है। सो सेटअप यहाँ पे मेंशन होता है परचेज का वोचर, किस वोचर में जाना है, किस परचेज लेजर में जाना है, कौन सा टैक्सेशन लेना है, और CGST SGST अलॉन्ग विथ राउंड अप के ऑप्शन के हिसाब से होता है। और सेम टू सेम यहाँ पे सेल्स वोचर का भी है। सेल्स वोचर कौन सा सेल्स लेजर लेना है और टैक्सेशन लेजर CGST SGST को यहाँ पे असाइन कर देना है। नंबर 1 ले लेंगे ब्रिटानिया परचेज को। सो ब्रिटानिया परचेज सेलेक्ट करते ही हमारा ऑप्शन पूछेगा फाइल पाथ एंड एक्सेल फाइल कौन सा है, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा जो फाइल है ना यहाँ पे है। सो यहाँ पे मैं परचेज सेलेक्ट किया और एंटर। अब यहाँ पे शीट का नाम पूछ रहा है। सो यहाँ पे शीट का नाम है, यहाँ पे शीट 1 है। सो यही शीट 1 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, शीट 1। देन रो स्टार्ट फ्रॉम, किस रो से हम स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे रो नंबर 2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। देन रो नंबर 2 और पार्टी कौन सा है। सो मतलब हमारा परचेज तो एक ही कंपनी का है, ब्रिटानिया परचेज। सो यहाँ पे हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्री, यहाँ पे मेरा पार्टी है, उस पार्टी को सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपके पास गोडाउन हुआ तो कौन सा गोडाउन में सिलेक्शन करना है। सो मैंने क्या करता हूँ, मेन लोकेशन ले देता हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सो यहाँ पे पूछेगा या रीड, एक्सेल से रीड करूँ या जो ऑलरेडी रीड हुआ उसे मैं दिखाऊँ। सो मुझे तो एक्सेल शीट से रीड करना है और मुझे एस कर देता हूँ। जैसे एस कर दिया, टैली आके ये एक्सेल शीट का जो भी डाटा है ना, वो सभी डाटा रीड करके कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने आ गया। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मेरा ऑप्शन है कि चेक स्टॉक आइटम। सो एक्चुअली चेक क्यों करना है, मतलब अब ब्रिटानिया सॉफ्टवेयर जो है ना उसके हिसाब से स्टॉक आइटम बना दिया है। सो ब्रिटानिया 50-50 और 50-50 मस्का चस्का, बॉर्नवेल 60 ग्राम्स विथ बहुत सारे ऐसे। सो ये सभी कॉमन है HSN कोड। देखिए मेरे पास 3 अलग अलग स्टॉक आइटम है, उसका HSN एक ही है। सो यहाँ पे मैं हमारा क्या करना है, सो हम HSN बेस्ड हमने ले लिया है। सो देखिए चेक आइटम स्टॉक आइटम दे दिए तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। ये सभी स्टॉक आइटम का नाम है बिस्कुट्स और पिज्जा ब्रेड। सो एक्सेल का जो भी है ना, हमने ये सभी बिस्कुट के अंदर डाल दिया है और आइटम HSN ये वाला है और एक्सेल का नाम ये है। और यहाँ पे देखिए अवेलेबल, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई HSN का मैच नहीं हुआ, यहाँ पे नो आ जाएगा, मतलब ये वाला कैटेगरी यहाँ पे लोड नहीं है।
सो यहाँ पे एक बार ये आइटम चेक होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट परचेस। जैसे मैं ये बटन दबा देता हूँ सो प्रोसेस स्टार्ट होके ये वोचर क्रिएटेड हो गया। सो कुछ ही मिनटों में ये वोचर भी क्रिएटेड हो गया। अब चलिए दिखा देता हूँ डे बुक के अंदर। सो यहाँ पे डे बुक एंड हमारा 30 अप्रैल का था और ट्रांसैक्शन यहाँ पे आ गया है। सो देखिए यहाँ पे ओपन करने के बाद देखिए सभी ट्रांसैक्शन सो बेस्ड ऑन आपको जो भी थे ना वो सभी उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आ गया है। और रिलेटेड टू जीएसटी क्वेरी, जीएसटी का एनालिसिस भी आपको एरर फ्री यहाँ पे लोड हो चुका है। सो इस तरह से ये एक्सेल का परचेज जो भी होता है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब चलिए देखेंगे और सेल्स का इंपोर्ट कैसे करना है। सो अब मेरे पास एक सेल का एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। एक सेल्स का एक्सेल शीट में हम 3 या 4 इनवॉइसेस भी है, अलग अलग पार्टी भी हमारे पास है। अब यहाँ पे ब्रिटानिया सेल्स एक्सेल इंपोर्ट, यहाँ पे ब्रिटानिया सेल सेलेक्ट कर दिया और मेरा जो शीट है ना सेल्स वाला इस यहाँ पे है सेल्स, और एक्सेल शीट का नाम और इसका भी शीट 1 है और रो स्टार्ट फ्रॉम 2 है। सो मैंने शीट 1 रो स्टार्ट फ्रॉम और मेन लोकेशन गोडाउन को मैंने डाल दिया और जैसे एंटर कर दिया और यहाँ पे रीड करने के भी बोल देता हूँ। और एक्सेल का जो भी डाटा है ना वो टैली सभी रीड करके कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने आ जाएगा। एक बार यहाँ पे आने के बाद वो सभी डाटा यहाँ पे दिख जाएंगे और यहाँ पे मेरा बटन है स्टॉक आइटम चेक। सो पहले तो स्टॉक आइटम चेक करेगा, उसके बाद लेडजर चेक करेगा, उसके बाद से पहले स्टॉक आइटम चेक करेंगे। इसे चेक करने के बाद वो ये पूछ लेगा, यहाँ पे देख लीजिए बिस्कुट और पिज्जा। सो दोनों का स्टॉक आइटम ऑलरेडी मैच्ड है, वो अवेलेबल है। अब लेडजर का मास्टर में चेक कर लेता हूँ। तो लेडजर का देखिए सभी अलियास मतलब हमारा जो लेडजर जो भी होता है ना यहाँ पे पार्टी का, इस अलियास कस्टमर के कोड के हिसाब से हमने ऐड कर दिया है इस तरह से जो भी कार्ड। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसका भी जीएसटी नंबर नहीं है ना, हमने उसका ट्रांसैक्शन टैली में कैश के हिसाब से डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल में नाम है जो श्रीनिवासा, यहाँ पे देखिए इतने बड़ा नाम है, लेकिन हमारा टैली में क्या है नेम आके श्री विजय दुर्गा किराना, बस इतना ही है। सो इस तरह से जो टैली का नाम और एक्सेल शीट का नाम मैच होके ये अवेलेबल है या नहीं है ये सभी यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस होने के बाद हमें एक्सेल इंपोर्ट सेल्स कर देंगे। जैसे इंपोर्ट सेल्स दबाने के बाद सो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में 4 वोचर रेडी होके हमारा वोचर क्रिएटेड हो गया है। तो एक बार एस्केप करके डे बुक में दिखा देता हूँ और यहाँ पे डे बुक में जाने के बाद हमारा डेट जो है ना 1 मई को है। सो एक्सेल में दिखा देता हूँ 1 मई को है और टैली में देख लीजिए ये 4 वोचर रेडी में आ गया। पहले ट्रांसैक्शन B2C था, जैसे सत्यानारायण विदाउट जीएसटी का था, इसके लिए वो कैश सेल में ले लिया है कैश सेल, और इसका ट्रांसैक्शन सभी यहाँ पे आके जीएसटी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसैक्शन भी हो गया। और श्रीनिवासा किराना का यहाँ पे B2B का है, सो इसके लिए B2B का यहाँ पे ट्रांसैक्शन भी होगा और जीएसटी एनालिसिस भी तभी आ गया है। सो इस तरह से ये ट्रांसैक्शन सभी एक्सेल से टैली में आ जाएंगे। ये स्पेशली उन डीलर्स के हैं वो जो भी है ब्रिटानिया डीलर्स है वो एक्सेल से लेके टैली में इंपोर्ट करना है, यानी ब्रिटानिया सॉफ्टवेयर का जो भी डाटा परचेज और सेल्स वो भी वहाँ पे बनता है वो टैली में लेके आने के लिए ये ईजीएस्ट तरीका है इस मॉड्यूल को खरीद के लगाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।